हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ ड्यूलिटी जो कि इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, और कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ भी इसके ऊपर नोट लिखा आ जाता है। और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ ऑपरेशन सर्च, और उसी तरह ये जो टॉपिक है मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है। और यहाँ पे जो है कि ये जो बेसिकली जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो बेसिकली जो है यहाँ पे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के अंदर जो है बनाया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर जो है पहला जो तरीका होता है जिसके अंदर हम जो प्रॉब्लम होती है जब हम उसको शो करते हैं तो प्राइमल के अंदर शो करते हैं, और दूसरा जो होता है कि सेम प्रॉब्लम को हम उसका ड्यूल के फॉर्म में भी स्टेट कर सकते हैं। और जो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होती है, जब हम इसका ड्यूल निकालते हैं तो वो मिनिमाइजेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जब हम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर, तो जब हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूल निकालते हैं तो वो मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखो, चाहे हम क्वेश्चन प्राइमल से करें चाहे हम ड्यूल से करें, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन जो होता है इक्विवेलेंट होता है, बट वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से निकाला जाता है। प्राइमल का जो मैक्सिमाइजेशन होता है, ड्यूल के अंदर वो मिनिमाइजेशन होता है। जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अंदर, और उसी तरह लेस देन और इक्वल टाइप कंस्ट्रेंट नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स के अंदर, और जो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स होते हैं वो इक्वल टाइप कंस्ट्रेंट्स के अंदर आ जाते हैं। राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट्स होते हैं, आयत कांस्टेंट्स होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर कोएफिशिएंट बन जाते हैं, और उसी तरह ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट फॉर jth वेरिएबल जो होते हैं वो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट फॉर द कंस्ट्रेंट्स बन जाते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमें प्राइमल दे रखा है। प्राइमल के अंदर क्या है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू 50x1 प्लस 120x2। तो ये जो कोएफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, जो हमारे ये प्रॉफिट्स हैं, तो ये जो है उसमें कंस्ट्रेंट की फॉर्म में हो जाएंगे। और यहाँ पे जब हम इस प्राइमल को अंडरस्टैंड करते हैं, ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 80, 3x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 60। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि x1 और x2 जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब हम इसका ड्यूल कन्वर्ट करते हैं, ये प्राइमल प्रॉब्लम है। देखो, जब हमने इसका ड्यूल कन्वर्ट करना है, मैक्सिमाइजेशन है तो ये मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम लिखते हैं मिनिमाइजेशन। और यहाँ पे देखो, ये जो कंस्ट्रेंट्स थे वो इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर चले जाएंगे, 80y1 प्लस 60y2। और ये जो 50 और 120 है ये कंस्ट्रेंट में आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देखो कि जो ये हमारे प्राइमल के हैं, तो हम इसको जो है इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि देखो ये जो है इसको हम इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं 2y1, और ये जो होता है ये ऊपर चला जाता है 2y1 प्लस 3y2, और ये जो लेस देन का साइन होता है ये ड्यूल के अंदर जो है ग्रेटर देन का साइन हो जाता है, मोर देन और इक्वल टू 50। उसी तरह ये 4y1 हो जाता है और ये 1y2 हो जाता है, मोर टू 120 आ जाता है। इस तरह से हम इसको जो है मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को हम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो, ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट होते हैं ये प्राइमल के प्रॉफिट कोएफिशिएंट होते हैं, और ये जो होते हैं हमारे पास फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, और ये जो होते हैं हमारे पास सेकंड के होते हैं। अब हम मिनिमाइजेशन का देखते हैं कि अगर हमें प्राइमल जो है, उसी तरह देखो अगर हमने जो ड्यूल निकालते हैं तो वो प्राइमल के इक्विवेलेंट होता है।
और इसी तरह जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हमें क्वेश्चन जो है मिनिमाइजेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 200x2 सब्जेक्ट टू 4x1 प्लस 40x2 विच इज मोर देन और इक्वल टू 83x1 प्लस x2 विच इज मोर देन और इक्वल टू 60। तो जब हम इसका ड्यूल निकालते हैं, अब देखो जो मिनिमाइजेशन है वो मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर चले जाएंगे 80y1 प्लस 60y2। उसी तरह ये जो है ये कंस्ट्रेंट की फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जो 4y1 जब हम इसको लिखेंगे ये 4y1 प्लस 3y2 और लेस देन, क्योंकि ये मोर देन का साइन है तो यहाँ पे ये लेस देन का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी तरह ही उसी तरह 40x2 को हम लिखेंगे 40y1 प्लस 1y2 विच इज लेस देन और इक्वल टू 200। तो इस तरह से हमने इसको जो है इसका ड्यूल निकाल लेना है, जहां पे y1 और y2 जो है दैट इज मोर देन और इक्वल टू 0। अगर हम ड्यूल का जब हम ड्यूल निकालते हैं तो वो हमारा प्राइमल के बराबर आ जाता है।